हेलो एवरीवन, दिस इज सुषमा परिहार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। जनवरी से लेकर मार्च का टाइम बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऐसे में जनवरी से लेकर मार्च तक उन्हें एग्ज़ाम्स का सामना करना पड़ता है। बच्चों पे बड़ा ही प्रेशर होता है और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी परीक्षा पर चर्चा करी। तो हमने सोचा क्यों ना परीक्षाओं पर चर्चा की जाए और बच्चों को बताया जाए कि किस तरीके से एग्ज़ाम स्ट्रेस, प्रेशर और एंग्जाइटी से बचा जा सकता है और किस तरीके से इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। आज हम बाहू प्लाजा में मौजूद हैं। यहाँ पे जो पेरेंट्स हमें मिलेंगे, जो स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं या फिर जिन्होंने कभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उन्होंने अपना एग्ज़ाम स्ट्रेस जो है वो कैसे कम किया। एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे और आप तक ज़रूर साझा करेंगे। उसके लिए आपको हमारा ये पूरा रिपोर्ट देखना होगा और हमारे वीडियो में बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। मेरा नाम शिल्पा रैना है। शिल्पा, क्लास 12 के बोर्ड दिए, जी दिए हैं। 10th के भी दिए होंगे। जी दिए हैं। तो आप ये बताओ, जब क्लास 10th और 12th के बोर्ड जब हम देते हैं उस टाइम पे क्या बीतती है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बोर्ड्स एग्जाम एक बड़ी मुश्किल है ना, बड़ी मुश्किल परीक्षा होती है। बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब एनजाइटी सी होती है। जब मतलब बेशक प्रिपरेशन होती है लेकिन फिर भी एनजाइटी होती है कि मतलब कैसे डील होंगे, कैसे पेपर आएंगे, कैसे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद रिजल्ट पे क्या होगा। मतलब वो स्टार्टिंग में ही सब कुछ इंसान के माइंड में चल रहा होता है कि कैसे कैसे हम लोग इसके साथ होगा। बट ये कि टाइम के साथ सब कुछ हील होने लगता है कि मतलब चलो ठीक है, प्रिपरेशन है, भगवान के ऊपर प्रे करने के बाद उसके लेकिन बाद स्टूडेंट लाइफ में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम ही एग्जाम टाइम होता है। हाँ वो तो है। वैसे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी बढ़ जाता है प्रेशर कि बहुत पढ़ना ज़्यादा है, सिलेबस कवर करना है। आप कौन से टाइप के बच्चे थे? फर्स्ट मतलब सामने बैठने वाले कि जिसको सब कुछ आता था, या बैक बेंचर जो बोलते हैं हम लास्ट में ही सब लास्ट में ही पढ़ेंगे? बीच में होती थी मैं, ना सबसे आगे ना सबसे पीछे, मतलब बीच में कि हाँ ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि टॉप लिस्ट में या फिर सबसे ज़्यादा लो में, ऐसा भी नहीं है। मतलब बीच में कि मतलब चलो ठीक है पढ़ लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही पढ़ते चलो, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके मतलब कि एंड में चलो ठीक है हो जाए। 12th में तो अच्छे से करा था, 10th में भी अच्छे से करा था, अब नहीं कर रहे। मतलब 12th के बाद ही बच्चा पढ़, मतलब 12th तक ही बच्चा पढ़ सकता है, उसके बाद फिर नहीं पढ़। जैसे कॉलेज लाइफ आ गई, कोई पूछने वाला नहीं होता, ऐसे 12th तक ट्यूशन वगैरह होती है तो बंदा चलो ठीक है, इसका टेस्ट देना है, उसका टेस्ट देना है, तो बंदा कर लेता है। लेकिन कॉलेज में तो कोई पूछता ही नहीं कि इसका टेस्ट है, उसका टेस्ट है, एक दिन पहले पढ़ो और काम खत्म। मतलब 12th तक ही मेन होता है कि मतलब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो जितना जो हमारे दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं जिनके क्लास 12th और 10th के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा कि थोड़ा स्ट्रेस कम करो? कैसे आप उनको मैसेज दोगे, क्या मैसेज दोगे? मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब अच्छे से पढ़ो, बिना किसी स्ट्रेस के, जितना आपको आता है। चलो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ बट जितना आपको आता है उतना अच्छे से करो, उतना अच्छे से करो, ताकि आप एटलीस्ट पासिंग नंबर तो ले सको। मतलब जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके, जैसे मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मैं तो यही बोलूँगी कि जितना आपको आता है आराम से पढ़ो, बिना किसी टेंशन के। आगे जो होगा फिर जो देखा जाएगा, बट ये कि टाइम वेस्ट मत करो। माइंड फ्रेश करने को लेके क्या बोलोगे? अब जिसका जो मन करता है, किसी का मन होता है सिंगिंग, या फिर मतलब कोई गाना गाना है, फिर डांस करना है, फिर गाना सुनना, ऐसे करके अपने, या फिर टीवी देख लो या फिर फ़ोन चला लो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा कहाँ से हो गया, ऐसा नहीं। मतलब थोड़ा करके पढ़ाई भी करो और साथ में हील भी करो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई करें अच्छे से, फालतू में टाइम वेस्ट मत करें, मोबाइल मत चलाएं और फोकस रखें अपने पढ़ाई पे और ध्यान दें। बाकी बोर्ड है, मेहनत करें अच्छे से। और जैसे बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा देर पढ़ के थोड़ा माइंड जो है वो डिस्टर्ब भी हो जाता है, कुछ टाइम थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए सोशल मीडिया देखते हैं। आपकी क्या राय है, क्या सोशल मीडिया देखना ड्यूरिंग एग्जाम सही है कि नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को छोड़ के और भी बड़ी चीज़ें होती हैं जो करनी चाहिए। ग्राउंड में चले जाएं, वहाँ पे खेलें, और बड़ी चीज़ें होती हैं। क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, जो भी उनको पसंद है वो खेलें, उसमें भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया आप उस पर आके कुछ भी करो, वो सही नहीं है। करना ही है तो ग्राउंड में करें जाके। प्रेशर तो कुछ भी नहीं रहता है। जो हम तो बैक बेंचर्स वगैरह है तो हम चीटिंग मार के निकाल लेते हैं अपना पेपर वगैरह। टेंशन तो टॉपर को होते हैं कि मार्क्स कम ना आ जाएं, हमें तो सिर्फ पास होना होता है। एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों को कैसे गाइड करते हैं जब उनके बोर्ड एग्जाम्स आते हैं? मैं बोलता हूँ कि आप थ्रू आउट मतलब चैप्टर पढ़ो। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे पूरी, तब तक आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप ना उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो या प्रॉपर वे में आंसर नहीं लिख सकते हो। पहला होता है बुक पढ़ना। आपने बुक जब तक पढ़ते ही नहीं हो, आपकी क्वेश्चन कहीं बीच से आ जाए, कहीं आगे पीछे से आ जाए, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। दैट टाइम आपका नंबर कम आएगा। तो मेरा कहना है आप बुक पढ़ो और उसको रिवाइज करो, रिकॉल्स करो और एक अपना रूटीन बनाओ पढ़ने का। ये नहीं कि आप जब मर्जी आए पढ़ लो, जब मर्जी आए नहीं पढ़ना है।
तो जब आप रूटीन के साथ पढ़ोगे तभी आप सक्सेस करोगे। तो उससे क्या होगा, प्रेशर कम आएगा आपका और नंबर भी अच्छे आएंगे। मेरी बेटी ने भी 10th दिया, बट उसने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा उसने। मैं अपनी बेटी के बारे में बताऊंगा। मैंने उसको बोला, बेटा बोला कि आप कैसे पढ़ोगे? बोली पापा मैं कर लूँगी। बट उसने क्या किया कि मैंने बोला मार्क्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरा नॉलेज चाहिए। तो आप जब बच्चे पे प्रेशर डालते हो ना मार्क्स के लिए, तो क्या होता है, उसको एंजाइटी हो ही जाएगा, उसके बाद डिप्रेशन में आ जाएगा बच्चा कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने इतना एक्सपेक्ट। आप उसको फ्री छोड़ दो पढ़ने के लिए। आप उसको ये बोलो कि भैया आप नॉलेज के लिए पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि कल को आपसे कोई जूनियर आपसे पूछते तो उसको पढ़ा सकते हो। दैट टाइम क्या होगा, बच्चा खुद भी फ्रीली पढ़ेगा और अच्छा नंबर लाएगा, नो डाउट। चलो 70% लाए, लेकिन वो अपने बलबूते पे ला रहा है, ये नहीं कि टीचर का हेल्प ले रहा है या किसी का हेल्प ले रहा है। तो बस जस्ट यही है। लेकिन कई सारे बच्चों का ये भी कहना है कि हमें पेरेंट्स की तरफ से कई बार प्रेशर होता है कि हम आपके चाचा जी के बच्चे को देख लो, अपनी मासी की बेटी को देख लो, वहाँ से थोड़ा कंपटीशन भी बच्चे फील करते हैं। आप उस चीज़ को कैसे डील करते हैं एज ए पेरेंट? देखो मेरा कहना है मैडम कि 10th 11th और 12th ये आपके बच्चे का कैरियर में सपोर्ट करता है। बट अभी आपका बच्चा ना कंपटीशन फेज पे 12th के बाद ही निकलता है, ठीक है। तो अभी आपको देखना है कि आपका बच्चा नॉलेजेबल कितना हुआ। अगर उसको नॉलेज ही नहीं है, अगर वो आज पढ़कर वो 90% मार्क्स ले आता है और आप 6 महीने के बाद आपसे पूछते हो उससे क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं दे पाता है, तो उस मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बच्चे को कभी इससे कंपेयर मत करो। कंपेयर करना स्टार्ट करोगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाएगा और नो डाउट उसका क्या होगा कि उसका मार्क्स सब कम आएंगे। और अगर आएगा भी तो नॉलेज नहीं होगा उसके पास, नॉलेज की कमी होगी। तो मेरा कहना है कि आप बच्चे को कंपेयर मत करो, बच्चे को फ्री बोलो कि भैया आप पढ़ कर लाओ, अपने मेहनत से लाओ, जो आप लाओगे वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे, 70% वाला बच्चा भी जॉब ले लेता है और 90% वाला बच्चा भी जॉब नहीं कर पाता। तो मेरे हिसाब से नंबर मैटर नहीं करता है, नॉलेज मैटर करता है। एज ए पेरेंट आप कैसे डील करते हैं बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को? फिलहाल तो अभी पेपर आ रहे हैं बच्चों के, तो मेरे लिए तो परेशानी बन गई है। हमें भी सुबह उनके साथ जागना पड़ता है, रात को भी सोना पड़ता है, सब कुछ उनके जो जैसे वो करना हमें उनके साथ ही रहना पड़ता है कि अभी क्या कर रहे हैं, रोटी का टाइम, चाय का टाइम, दूध का टाइम, हमें सब उनको देखना पड़ता है। हम चलो हम ऑफिस आ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन घर में उसकी मदर होती है, उसके ग्रैंड फादर्स होते हैं, सब उनके पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ एग्ज़ाम टाइम है, इसमें कुछ बन जाएगा फ्यूचर। लेकिन बच्चों में आजकल मोबाइल नहीं छोड़ते। आजकल स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं सब कि जो देखो यूट्यूब पे देखो, वो खुद तो पढ़ाते नहीं है। तो इस चक्कर में माँ बाप को ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। लेकिन जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कई पेरेंट्स का ये कहना है कि सारा दिन बच्चे बुक्स में इंडल्ज रहते हैं तो कहीं किताबी कीड़ा ना बन जाए। आप कैसे बच्चों को पढ़ाई से थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहती मैं है? उनको बोलता हूँ पढ़ना जितना ज़रूरी है, कोई 90% लाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका माइंड करता है, जितना रिलैक्स हो सकता है उतना पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन में बंदा प्रेशर में आ जाता है, उससे ज़्यादा बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैं कभी मोबाइल भी लेते हैं, गेम भी खेलते हैं, वीडियो गेम में रखी हैं, थोड़ा रिलैक्स के लिए गेम खेलती हैं वो। जी। तो ग्राउंड में चले जाते हैं खेलने के, वैसे फेंसिंग खेलता है वो, उसमें चला जाता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है उनका। तो जो बच्चे 10th और 12th के बोर्ड्स एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि 15 से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उनको एक मैसेज अगर आप देंगे तो क्या रहेगा? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है। जब तक माइंड स्टेबल है आपका सब कुछ ठीक है, अगर माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप एज ए पेरेंट अपने बच्चों को कैसे गाइड करते हैं? क्या आपका पूरा दिन भर का रोल रहता है बच्चों की स्टडीज़ को लेकर? देखिए मैं कहूँगा इस टाइम जो ये क्रूशल टाइम है, इस टाइम ज़्यादातर लोग कंपटीशन के लिए ज़्यादा दौड़ रहे हैं, परसेंटेज ज़्यादा है। मैं अपने बच्चों को कभी भी अपने इसमें स्ट्रेस में नहीं डाला हुआ। जी। ठीक है, पढ़ाई करनी है, नॉलेज है, एक टाइम टेबल के हिसाब से वो पढ़े, 2-3 घंटा काफ़ी है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं 6-7 क्लास में। 2-3 घंटा, क्योंकि स्कूल भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, अगर 1-2 घंटे पढ़ाई में और भी दे रहे हैं तो इट इज़ इनफ। एज ए लोड उन पर नहीं डाला जाए कि वो उसके लिए उन्हें ये लगे कि ये हम पे थोपा जा रहा है, और जब बच्चे पे ये पढ़ाई थोपी जा रही है ना, तब वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। एज ए रूटीन चलाई जाए, जैसे कि हमारी जॉब करना है, स्कूल जा रहे हैं, वो भी ट्यूशन जा रहे हैं और उसके बाद पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उन पे ये थोपा ना जाए कि पढ़ना, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है बच्चों को। हर कोई बच्चा 100% नहीं ला सकता, तो अपने बच्चे की पोटेंशियल को देख कर उसको कैसे हमें बढ़ाना है, तो उसमें हम उसका सपोर्ट करें, लेकिन एज अ फ्रेंडली, नहीं कि उस पर वो रोब डाल के, नहीं जी ये करना है तुम्हें, 6 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा 1 घंटे में भी समझ लेता है, किसी को 2 घंटे भी चाहिए। तो वो पेरेंट्स को समझना है कि मेरे बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से उसको नरिश करना चाहिए। और जो ये स्ट्रेस की बात है, पेपर तो हम फर्स्ट क्लास से ही दे रहे हैं, तो नया क्या है? 10th और 12th के पेपर्स में नया क्या है? फर्स्ट में भी पेपर दिया, 10 साल से तो पेपर दे ही रहा होता है बच्चा, तो उसको ये प्रेशर क्यों डाला जाता है कि 10th का पेपर है, ये 12th का पेपर है? उसने पढ़ाई की है, साल भर पढ़ाई की, अपने पोटेंशियल के हिसाब से की, आप नरिश करो, लेकिन पेपर के टाइम पे उसमें यह है कि
वो थोड़ा साइकिक भी हो जाता है बच्चा, बाकियों को देख के डर होता है, उस डर को निकालो, उसके साथ बिल्कुल कैजुअल बिहेव करो। जैसा आपने बोला कि पेरेंट जब बच्चे जो हैं वो एग्जाम तो फर्स्ट क्लास से देते हैं, लेकिन जब आप 10th और 12th के बोर्ड देते हो तो हमने देखा है कि टीचर्स भी बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि मेहनत करने का समय है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका साल ज़ाया हो जाएगा। टीचर्स भी प्रेशर डाल रहे हैं, पेरेंट्स भी प्रेशर डाल रहे हैं, बच्चा खुद ऑलरेडी प्रेशर में है। उस चीज़ से बच्चा कैसे डील करे ये बताइए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उससे बच्चा नहीं कर सकता, ये हमारी सोसाइटी में ही ये चीज़ संभालनी चाहिए। हमारे टीचर्स को, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमने ट्यूटोरियल्स में डाल दिया बच्चों को, बड़े बड़े ट्यूटोरियल्स में डाल देते हैं, उससे अच्छा है, ठीक है ट्यूटोरियल्स में आप डाल रहे हो, लेकिन बच्चे के साथ बातचीत होनी चाहिए, स्कूल का कोऑर्डिनेशन, फैमिली का कोऑर्डिनेशन, दोनों का मिलके होना चाहिए। अगर स्कूल में बच्चे को, स्कूल वालों को लग रहा है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, इसकी पोटेंशियल थोड़ी कम है, उसको कैसे नरिश करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो वो दोनों का वो होना चाहिए। खाली पेरेंट्स स्कूल वालों पे छोड़ दे या स्कूल वाले पेरेंट्स पे छोड़ दे, ऐसा नहीं। उन दोनों की कोऑर्डिनेशन अगर अच्छी होगी तभी बच्चा नरिश करेगा। लेकिन उस पर आप ये दबाव डाल दोगे, बच्चे को तो हमेशा ये कहना चाहिए कैजुअल है, तुम फर्स्ट से पेपर दे रहे हो, ये भी पेपर ही है, और नंबर्स के लिए मत जाओ, परसेंटेज के लिए मत जाओ, अच्छे से चीज़ों को समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अपनी जैसे पोटेंशियल है, जैसे मैंने कहा कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ाई कर ले तो उसके लिए काफ़ी है। हम प्रेशर तो नहीं जनरेट करते बच्चों के ऊपर, मगर गाइड तो यही करते हैं कि पढ़ो इस टाइम। ज़्यादा कोशिश तो यही होती है कि बच्चे उसको प्रेशर ना लें, लेकिन पेरेंट्स तो यही चाहेंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आजकल तो वैसे भी मोबाइल्स का टाइम है, टीवीज़ का टाइम है, तो बच्चे कहीं डाइवर्ट ना हो जाए इस टाइम। फोकस तो करते हैं, लेकिन अब बर्डन तो होता है बच्चों के ऊपर, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि भाई बच्चे उसको ज़्यादा प्रेशर ना लें उस चीज़ का। हम उनको मोटिवेट भी करते हैं कि फॉर द टाइमिंग यही आपका टाइम है पढ़ने का, कोशिश करें कि एफर्ट करें। लेकिन ये है कि बच्चों पर प्रेशर तो होता ही है मैम इस टाइम। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि भाई बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन चलो उसको कुछ हद तक माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को ओवर बर्डन ना कर दिया जाए इस सारे में। आजकल तो बच्चों की बुक्स इतनी ज़्यादा, बैग्स इतने हैवी हैं बच्चों के पास, इतना मतलब इतना बर्डन है स्कूल का, ट्यूशन्स का, एग्ज़ाम्स का। लेकिन चलो वो सब कुछ तो चलता ही है, लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा उनके ऊपर इतना हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए। मैंने कितने सारे पेरेंट्स से बात की, कई पेरेंट्स का ये कहना है कि हम बच्चों को माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया की परमिशन देते हैं। आप बच्चों को कैसे अलो करते हैं कि थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर लो? माइंड फ्रेश करने के लिए तो वही अच्छी बात है कि फिजिकली कुछ एक्टिविटी करें, गेम्स भी साथ साथ रखें उसको, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे मोबाइल फ़ोन्स और टीवीज़ इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं। उससे अच्छा फिजिकली एक्टिविटी करें, उससे उनको मतलब एक्सरसाइज भी होती है उसी के बहाने, और उनका थोड़ा मतलब कि वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाते। फिजिकली जितना हो सके गेम्स को, स्पोर्ट्स को रखें साथ में, और यही है कि फिजिकली जितना हो सके इन्वॉल्व करें इन चीज़ों के साथ। अब हम जानेंगे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, किस तरीके से हमें एग्जाम स्ट्रेस के साथ डील करना है। और मेरे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ने वाले हैं डॉक्टर रोमेश कुमार, साइकोलॉजिस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज का हमारा मेजर टॉपिक है एग्जाम स्ट्रेस, क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, सर पर हैं, बच्चे तैयारी भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे उनको लेकर? उनको लेके यही कहेंगे कि शायद वो एग्ज़ाम्स को पर्सपेक्टिव में नहीं लेते हैं। एग्ज़ाम्स को उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ के साथ ले लिया है। एग्ज़ाम्स को उन्होंने जीने मरने का विषय बना लिया है। शायद उनके पेरेंट्स ने हाई एक्सपेक्टेशंस लगा ली हैं। शायद वो हियर एंड नाउ में रह के वो अभी परीक्षा की चिंता पे, उसके रिज़ल्ट की चिंता पे, जिसको एग्जामिनेशन हम फेलियर कहते हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम्स को पर्सपेक्टिव में रखिए, जीने मरने का इसको विषय मत बनाइए, और फ्यूचर पे ध्यान मत दीजिए। फ्यूचर मतलब फेलियर या फियर ऑफ फेलियर जिसको हम कहते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। हियर एंड नाउ में मतलब जो आपके पास प्रेजेंट में है, माइंडफुल रह के अपने माइंड को प्रेजेंट में फोकस करके रखिए, तो आपको स्ट्रेस जो है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस नहीं होगा। उसके साथ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आप अपना लाइफस्टाइल में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी अच्छी न्यूट्रिशन, थोड़ी नींद, थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक, थोड़ी सोशल मीडिया से दूरी, थोड़ा स्टडी टेक्निक्स में सुधार, थोड़ा पढ़ते पढ़ते ब्रेक लेना, थोड़ा बडीज़ के साथ, अपने स्टडी बडीज़ के साथ बात करना, थोड़ा कोई इमेजिनरी जो व्यक्ति है उसको समझाने की कोशिश करो, या रियल एक बडी ले लो उसको समझाने की कोशिश करो, या थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ना, जैसे विजुअल मैप बना के पढ़िए। जैसे
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे एग्ज़ाम स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है। और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स इस टाइम क्रिटिसाइज़ ना करें, उनके शेड्यूल को डिस्टर्ब ना करें, उनको इमोशनल सपोर्ट लें। और जैसे कल आपने सुना होगा कि सेलिब्रिटीज़ भी कह रहे हैं कि अपनी जो स्ट्रेस है बच्चे अपने तक हाइड ना रखें, वो पेरेंट के साथ ओपन होके वो बात करें। तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स लाइक अपनी लाइफस्टाइल में जो है पॉजिटिव चेंजेस ही रखें, फिजिकली एक्टिव रखना, प्रॉपर स्लीप लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, स्टडी टेक्निक्स का सुधारना और माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ऐसी चीज़ों का अपने अंदर लाना, किसी दोस्त, टीचर या पेरेंट के साथ बात करना और अच्छे से एक्टिव रिहर्सल करते रहना, जिसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल करते रहना, अपने आप को सिर्फ क्रैमिंग नहीं करना और लिख लिख के पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको एग्जामिनेशन स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेंगी। तो मोदी जी का जो मंत्र है कि बी एन एग्ज़ाम वॉरियर नॉट वरियर, की चिंता मत कीजिए, ये एक छोटा सा पड़ाव है अपनी ज़िंदगी का। बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो ज़िंदगी जो लेगी, तो एक छोटी सी चीज़ है, इसको सेलिब्रेशंस की तरह एंजॉय करिए, रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं जो कहना चाहूँगा कि नेगेटिव थिंकिंग से बचिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस करिए, पॉजिटिवली ही विजुलाइज करिए कि मैं सक्सेसफुल हूँगा, मैं पास हो जाऊँगा, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मैं ज़िंदगी में सक्सेस। बड़ी बार क्या होता है कि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, हमारी जो माइंडफुलनेस का उसको डिस्टर्ब करती है। तो अगर आप प्रॉपरली पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही विजुलाइज करेंगे, तो आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव ही रहेंगे। तो नेगेटिव लोगों से बचिए, नेगेटिव थॉट से बचिए, सोशल मीडिया से बचिए इन दिनों, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से एग्ज़ाम स्ट्रेस को, एग्ज़ाम प्रेशर को कम किया जा सकता है। हमने एक्सपर्ट्स की राय भी अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने साझा की है और कई सारे पेरेंट्स से भी जुड़े हैं और उनसे भी जाना कि किस तरीके से वो घर में पढ़ाई का माहौल बनाते हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने टाइम पे क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स को फेस किया। और जितने भी बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनको हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और उनको हमारा मैसेज यही रहेगा कि प्रेशर थोड़ा कम लो, क्योंकि अब जो घड़ी है वो परीक्षा की घड़ी है और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपको ये दिन बड़ा नहीं लगेगा। फिलहाल अभी तक हमारी की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपना प्यार जो है वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बरसाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी गगनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। धन्यवाद।